बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे और वो भी ऐसा लोगो है जो गोल्डन कलर जिसमें हम अप्लाई करेंगे। थोड़ा बहुत गोल्डन कलर होगा, लेकिन ऐसा लोगो जो हाथ से डिज़ाइन किया जाता है, हाथ से बनाया जाता है, उसके बाद स्कैन करके कंप्यूटर पे काम किया जाता है। लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हाथ से नहीं, बल्कि सारा का सारा काम हम कोरोड्रॉ पर हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसा लोगो कैसे बनता है। तो आखिर तक जुड़िए रहिए हमारे साथ। MSO Education Save your time and तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमेशा की तरह कोरोड्रॉ में A4 साइज लैंडस्केप में ले रहा हूँ और चैनल में अपना CMYK रखकर T100 रेजोल्यूशन रखकर मैं इसको ओके करता हूँ। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक गाइडलाइन लेंगे जो हम अपने पेज के बिल्कुल सेंटर में लाएंगे। तो चलिए हम पेन टूल की मदद से इसको बनाते हैं। और उससे पहले यहाँ से हम दोबारा अपना टूल लेकर और राइट साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइडलाइन लेकर हम सफ़े के बीच पे अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि हमारा सेंटर रहेगा तो हम ये समझेंगे कि हमारा लोगों में जो कर्व वाली जो एरिया होगी हमें पता चलेगी। तो इस तरह मैंने पेन टूल की मदद से इस तरह यू कर्व करके और फिर यहाँ से मैं अब ये जो हमारे जो कोने सारे हम बना रहे हैं उसमें भी 2-3 जगह मैं कर्व कर रहा हूँ। तो ये पेन टूल ज़्यादातर हमारा यूज़ होता है कोरोड्रॉ पर और सबसे ज़्यादा चीज़ें इसी पर ही ड्रॉ की जाती हैं। और इस पर हमारी बेशुमार वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हैं। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं कि इस पेन टूल को कैसे इस्तेमाल करता हूँ मैं, तो आप हमारी दूसरी वीडियो ज़रूर देखिए। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने इसमें पेन टूल पे जहाँ जहाँ काम हुआ है उसको मैंने स्पीड अप किया ताकि आप लोगों का वक्त बचा रहे। तो इसी तरह पेन टूल लेने के बाद जब हम बाद में सेटिंग करते हैं वो पिक टूल की मदद से करते हैं। तो पिक टूल की मदद से आपने क्या करनी होगी, सेटिंग करनी होती है। इसी तरह हम अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम सेलेक्ट करके ऊपर जो हमारा जो फॉर्मेट जो ऊपर फॉर्मेट एरिया जो आता है हमारे पास, वहाँ से हम उसको कंबाइन करते हैं। तो इसी तरह हमने एक लेयर लेके उसको ड्रॉप किया और उसी के बाद हमने उसी को कॉपी करके इसी को अप्लाई कर रहे हैं। ये हम जो कॉपी कर रहे हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों कॉपी किया और इस तरह हम सेटिंग क्यों कर रहे हैं। तो हम इस तरह की एक इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से बिल्कुल, ताकि फासला तकरीबन एक जैसे रहे। तो इस तरह मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट अप किया है। अगर मैं इसको स्लो चलाता तो तकरीबन बहुत लंबी वीडियो बन जाती। तो इस तरह हम इसमें अब स्मार्ट फिल कलर का हम इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी यहाँ से प्रॉपर्टी बार में, टूल बार में हम यहाँ से जाएंगे। अब एक स्मार्ट फिल टूल लेंगे तो ये इस तरह की सेटिंग हो जाएगी थोड़ी। अब ये इसके बीच वाली जो एरिया रहती है इसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं, मैं बार बार इसको कंबाइन कर रहा हूँ। स्मार्ट फिल टूल के लिए कंबाइन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह यहाँ से अब नीचे जाके यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेना है, जो बीच वाला एरिया इसमें हम अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ से जो हमने कलर अप्लाई किया इसको हम उठा के साइड पे कर देंगे और ये भी हमारे काम में बाद में आने वाला है, क्योंकि हम और भी लेयर इस तरह के यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम इसको साइड पे रख देंगे और अब हम यहाँ पर इसकी कॉपी लेंगे। इसको मैंने यहाँ से इसी की मैंने जो है ना नीचे छोटा करने की कोशिश की और राइट क्लिक से इसकी कॉपी बन गई। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोटेट किया मैंने और अब पिक टूल लेके मैं इसको ज़रा जूम करूँगा। इन दोनों जो ऊपर जो हमारी लाइनें आई हैं हम इसको थोड़ा करीब करेंगे। अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा एक और कर्व लाइन अप्लाई करेंगे, शेप बनाएंगे और जिसको हम यहाँ से इसकी कॉपी लेकर इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। राइट क्लिक से इसकी कॉपी ली जाती है, फिर इसको पिक टूल की मदद से मैं एडजस्ट करता हूँ, दोनों किनारों को मैं मिलाता हूँ। और उसके बाद जो बीच वाली एरिया है इसमें मैं स्मार्ट फिल के टूल के मदद से मैं इसमें कलर फिल करूँगा। इस तरह यहाँ पर क्लिक करके इसके ये वाला एडजस्ट नोट भी हम ख़त्म कर लेंगे ताकि ये
फुल कर्व की शक्ल में आए। और यहाँ पर हमने स्मार्ट फिल टूल की मदद से अप्लाई किया और पीछे जो बैक लाइनें हैं इसको हम यहाँ से साइड पे रख देंगे और इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम रोटेट करेंगे। ये इस तरह पिक टूल की मदद से भी सेटिंग कर सकते हैं और रोटेट भी करना चाह सकते। तो जिस तरह इस वीडियो में बताने के मकसद ये है कि आप हाथ पर ड्राइव की हुई चीज़ें या हाथ पर बनी हुई चीज़ों को भी आप कोरोड्रा में बना सकते हैं बहुत आसानी से और इजीली आप बना सकते हैं। तो इसी तरह मैंने इस वीडियो में ये कुछ लोगो बनाया है। आखिर में आप इसका रिज़ल्ट देख लेंगे जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा। अब जो हमने साइड पे कॉपी किया था इसी को उठाकर हम दोबारा यहाँ पर रखेंगे। हम करेंगे क्या कि इसकी जो कर्व वाली जो एरिया है पीछे जो गोलाई वाली ये वाली एरिया इसको हम अभी लेंगे और इसमें हम कर्व फिल करेंगे। देखिए जहाँ से मैं मिलाने की कोशिश करूँ दो लाइनों को, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें ये वाली एरिया हमें नहीं चाहिए होती। देखिए जहाँ पर मैंने कर्व फिल किया तो बस उसी एरिया को हम उठा के अपने काम में लाएंगे। अब इसको हम ऊपर से इसकी जो डायमेंशन इसको सेट करेंगे। ऊपर से मैंने इस तरह डायमेंशन सेट किया और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया। रोटेट करने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे, एक जगह पर इसको अप्लाई करेंगे। इस तरह के हमने इसको अप्लाई किया और जूम आउट करके मैं इसके आउटलाइन यहाँ से ख़त्म करूँगा। अब यहाँ से हम एक एलिप्स टूल की मदद से एक और शेप बनाएंगे और इसमें भी हमें क्या चाहिए होगा कि इन दोनों को जब हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसके बीच में जो एरिया रहता है उसी को हम काम में लाएंगे अपने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने तो ये ले लिया, अब इसको थोड़ा सा रोटेट किया। यहाँ पेन टूल की मदद से दो लाइनें मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ से लेकर यहाँ पर इस लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक के बीच वाला जो एरिया है इसमें मैं स्मार्ट फिल टूल की मदद से कलर फिल करूँगा तो ये बिल्कुल हमारा अलग हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, पिक टूल की मदद से इन दोनों के जो बिल्कुल किनारे हैं जो इनको मैं मिलाऊँगा और इसको थोड़ा सा मज़ीद कर्व करूँगा। तो ये इस तरह का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बनेगा। आउटलाइन ख़त्म करनी है ताकि आपका ये डिज़ाइन मोटा ना लगे। और इसको अब ये डिफरेंट जगहों पर मैं आप इसको कॉपी करूँगा। ये हमारा हर जगह यूज़ होने वाला जो शेप है इसको मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा सा रोटेट करूँगा और इस तरह से इसके डायमेंशन भी मैं यहाँ ऊपर से प्रॉपर्टी बार से हम इसको सेट करते रहते हैं। देखिए रोटेट के लिए मैं क्या करूँगा, इसके जो बीच वाला सेंटराइज है उसको मैं अगर नीचे लाता हूँ तो अब इसमें हम थोड़ा सा काम करेंगे। इसकी डायमेंशन सेट करने के बाद हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका मैंने क्या किया कि पिक टूल की मदद से इसको मैंने पीछे लेके गया ताकि ये बिल्कुल कर्व ना लगे, बल्कि ऐसा लगे कि इसी का ही एक हिस्सा है। जो हमारा ये जिस शेप के साथ मैं इसको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से हमें ये महसूस हो कि ये इसी का ही एक हिस्सा है। तो इसी तरह हम अब नीचे वाले को हम डिलीट कर रहे हैं और इसी को हम उसी पर अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा रोटेट करते जाएं, सिर्फ कॉपी से काम नहीं चलेगा। पुराना वाला डिलीट करें, इसी लाइन में हम सिर्फ ये ऊपर वाला जो हमने बनाया है इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह का आपने कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे शेप में और यहाँ पर जो कस्टम शेप में ये वाला शेप हम लेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे। ये क्या होगा कि इसके बीच में जो हमने जो शेप बनाए हैं ये उसके बीच में हम अप्लाई करेंगे डिज़ाइन के लिए। थोड़ा सा रोटेट करेंगे इसको। मैं अगर आप लोगों के सामने जूम करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं। इसके अब मैं एक कॉपी लूँगा, राइट क्लिक से इसकी कॉपी बन जाती है। इसी साइज़ को छोटा करने की कोशिश के बाद हम इसकी कॉपी लेंगे और स्मार्ट फिल टूल की मदद से हम इसके जो साइड किनारे वाले जो हिस्से हैं हम इसको ले लेंगे और आउटलाइन इसका हम ख़त्म कर देंगे। और अब इसके एक मज़ीद कॉपी लेके इसके बीच में हम अप्लाई करेंगे, उसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे हम। ये हमारा बन चुका है। अब हम एलिप्स टूल की मदद से एक छोटा और एक बड़ा शेप बनाएंगे। बीच में हम इस तरह कलर अप्लाई करके अब इसको हम छोटा करेंगे। इस तरह इन दोनों का फिर कॉपी पेस्ट इस तरह तीन जगह पर हम इसकी कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इन दोनों को इन सब को हम ग्रुप करके
इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। और जो हमारा जो ये वाला जो शेप बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते कतरा नुमा जो शेप हैं, इनके साथ हम इसको ग्रुप कर देंगे। और ग्रुप करने के बाद हम इसमें कलर अप्लाई करेंगे अपना, जो हमारा ग्रेडियंट्स है वो अप्लाई होगा अब हमारा। इसी को ग्रुप बना के यहाँ से हम ग्रेडियंट्स लेंगे और इसी के जो फर्स्ट और लास्ट वाले जो कलर हैं हम इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा येलो की तरफ ले जाएंगे तो ये गोल्डन नमा बन जाएगा। गोल्डन कलर हमेशा येलो और रेड का कंबाइन होता है, इन दोनों कलरों को आप मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो आपका गोल्डन कलर बन जाएगा। तो इसी तरह हम सारी जो हमारी जितनी भी शेप्स बनी हैं उन सब में मैं गोल्डन कलर अप्लाई करूंगा। और वीडियो को मैं मज़ीद थोड़ा फास्ट अप करके आप अब हम इस गोल्डन कलर को जो ऊपर आता है उसके लिए बैक में ब्लैक कलर का होना ज़रूरी है, वाइट में और ग्रे में ये ऊपर नहीं आता। इसलिए मैंने एक रेक्टेंगल टूल लेके उस पर ब्लैक कलर अप्लाई करके उसी के ऊपर अपना शेप लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हम इसकी कॉपी लेते रहेंगे और तो एडजस्ट भी करते रहेंगे। यहाँ भी इसकी हम कॉपी ले लेंगे इस तरह। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो हम ये शेप अगर बनाना चाहें इन सबको आप छोटा करें मज़ीद। और अब क्या होगा कि इसमें हम ये जो वाला शेप, अब इसको मैं जूम करूँगा ये, अब इसी शेप में भी हमने इस सब को अप्लाई करना है, इसको छोटा करके। ठीक है, इसकी भी कॉपी लेते रहे हैं। तकरीबन 3 कॉपियाँ मैंने इसकी ली हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा रिसाइज करके हम यहाँ पर लगा दें। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करके इसके बीच में जो हमने इलिप्स टूल की मदद से जो राउंड शेप बना है, इसी को हमने एक छोटा और एक बड़ा सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना है। और एक और कॉपी हम इसकी लेंगे, ये 3 शेप इलिप्स के हम बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह हम अप्लाई कर देंगे। इसकी मज़ीद एक कॉपी ले लूँगा मैं। अब होगा क्या कि फर्स्ट वाला थोड़ा सा बड़ा होगा, बीच वाला थोड़ा इससे छोटा होगा और आखिर वाला इन सब से छोटा होगा। तो इस तरह की हमने एक शेप बनानी है कि जैसे कि दूर से कोई चीज़ आ रही हो ना, ऐसा लग रहा हो। तो इसी तरह हम इन को ग्रुप करके फिर इसकी कॉपी लेंगे, ग्रुप करके यहाँ पर लगा दे। अब सारे शेप में हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे एडजस्ट करने के लिए, और डिफरेंट जगहों पर जो हमारे शेप में जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ लगाएंगे इसको। ठीक है, इतने स्पीड से कभी काम नहीं होता, ये मैंने वीडियो को फास्ट अप किया यहाँ से भी। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें, सीटिंग आउट हो गई। तो आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम भी नहीं चलेगा, आपने हर चीज़ को देखनी भी होती है कि हमने कॉपी पेस्ट करने के बाद उसी जगह के एतबार से किस डायमेंशन में है और किस रोटेशन में ये यहाँ पर है। तो इस तरह हर जगह में आप इसकी डायमेंशन वगैरह देखेंगे। तो इस तरह की हमारी शेप बन चुकी है। अब हम इसका टॉप का कुछ हिस्सा बनाएंगे, वो भी कुछ राउंड शक्ल में है, और इसकी भी हम कॉपी लेंगे और इस तरह हम एंटर करेंगे। जहाँ पर हम अपनी लाइन ख़त्म करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप एंटर करें, और अपने कीबोर्ड से एस्के का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर करके हम क्या करेंगे, इसको जूम करके इसी की एक मज़ीद में कॉपी लेंगे। हमने इसकी कॉपी ली, और कॉपी लेने के बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप करके हम यहाँ बाहर ले आएंगे, ताकि हमारा इसमें जो लाइन में इसलिए यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये हमारा जो स्मार्ट फील्ड तो देखें, हमने जैसे स्मार्ट फील्ड अप्लाई किए तो ये कलर बाहर भी अप्लाई हो रहे हैं हमारे बैकग्राउंड पर। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे वाले हिस्से में भी मैं लाइन अप्लाई करूँगी। ये लाइन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, नीचे लगा दूँगा। अब देख सकते हैं आप, कलर हमारा कहीं और नहीं पैद रहा। तो इसी तरह हम इसी की एक और कॉपी भी मैं लूँगा यहाँ से, और इसको थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा आगे लगा दें।
अब वो सही नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया और पेन टूल की मदद से मैंने यहाँ से एक और शेप लिया। तो आपने इस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अप्लाई करनी होती हैं चीज़ों को कि कहीं से भी सेट आ जाए। अगर नहीं आता तो आप दोबारा असर नौ भी बना सकते हैं। इस तरह पेन टूल की मदद से मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, स्मार्ट फिल टूल की मदद से कलर अप्लाई किया, बैकग्राउंड इसका ख़त्म करके इससे भी हम ग्रेडियंट गोल्डन कलर यानी येलो और रेड का कंबाइन हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये अब हमारा तकरीबन शेप तैयार हो चुका है और इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे कलर भी अप्लाई किए। और अब हम जेड का कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। इसी जेड को हम कर्व करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे ताकि हम इसमें पिक टूल की मदद से एडिटिंग कर सकें। अब हमने इसके पिक टूल की मदद से इसको थोड़ा सा बारीक करना है और दोनों हिस्सों को अगर आप सेलेक्ट करेंगे पिक टूल की मदद से तो A to Z यानी बिल्कुल एक्यूरेट साइड ये बिल्कुल छोटा होगा। देख सकते हैं आप, मैंने सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से अप वाली एरो की मदद से मैं इसको अगर ऊपर करूँगा तो ये सेट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि कोई इस तरह ख़राबी नज़र ना आए इसमें। तो इस तरह आपने जो जहाँ पर नोट्स ज़ायद होते हैं आपने उसको डिलीट करने होते हैं। तो इसी तरह आपने ये जेड बना के इसको अप्लाई करना है। अब हमने इसमें भी यही ग्रेडियंट गोल्डन वाला अप्लाई करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जेड को हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको बीच वाले इस जेड जो हमारा जो अल्फ़ाबेट है इसका जो बीच वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको हम काटेंगे। काटने का क्या तरीका होगा इसको आप गौर करिएगा। यहाँ से हमने क्रॉप टूल में जाकर ये वाला टूल लेना है। आप देख सकते हैं ये वाला टूल लेकर हमने जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ हम अप्लाई कर लेंगे और फिर यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर से अप्लाई हो जाती है तो एक लाइन बन जाती है। फिर यहाँ पर जैसे अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल कट जाएगा। कट जाने का मतलब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह ऊपर का हिस्सा जहाँ तक हमें डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ती है और बीच वाले हिस्से को हमने डिलीट कर दिया है। और अब हम यहाँ से पिक टूल की मदद से इसको हम थोड़ा सा रोटेट वाला ऑप्शन ले लेंगे और कर्व करके यहाँ नीचे अप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बीच वाला हिस्सा था उसको हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरह का आप खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।